हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद बाकी वीडियोस की तरह PYQs भी डिस्कस करेंगे। और एक बार जैसे ये बेसिक वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, उसके बाद स्ट्रीम और ट्रेन वाले जो क्वेश्चन हैं वो सेपरेट अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। राइट, तो एक दो चीज़ें जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो पहले जान लेते हैं। जैसे कि जब भी हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं तो एक सबसे बेसिक जो फंडामेंटल फार्मूला है वो यही है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, 99% टाइम हम यही फार्मूला यूज करते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इस फार्मूले में क्या होता है कि अगर दो केसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों केसेस में डिस्टेंस मान लो सेम है, तो यहाँ से निकल के आता है कि जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से हम ये भी निकालते हैं कि V1 बटे V2 जो आएगा वो T2 बटे T1 के आएगा। अगर समानुपाती होता तो V1 बटे V2 बराबर T1 बटे T2 होता, लेकिन क्योंकि समानुपाती नहीं है तो V1 बटे V2 T2 बटे T1 होगा। राइट, दूसरा एक केस क्या बनेगा कि मान लो कि टाइम सेम है, दो केसेस दिए हुए हैं, दोनों जगह पे समय सेम है। तो अगर समय सेम होगा तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, और इसी को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे V1 बटे V2 जो आएगा वो D1 बटे D2 आएगा। राइट, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर टाइम सेम है तो अगर स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। एक घंटे में एक बार आप 60 की स्पीड से जाओगे, दूसरी बार 70 की स्पीड से जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 70 की स्पीड से जाओगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, क्योंकि वो 70 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इसका रिवर्स हो रहा था, डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम जब आप बढ़ाओगे आपको सेम डिस्टेंस कवर करनी है। एक बार ज़्यादा समय लेके कवर करोगे, एक बार कम समय लेके कवर करोगे। जब किसी डिस्टेंस को आप ज़्यादा समय लेके ट्रेवल करोगे तो वहाँ पे स्पीड कम आएगी। ठीक है ना, तो बेसिक चीज़ें हैं। एक और चीज़ इसमें आती है यूनिट की। राइट, जैसे कि किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दी गई है, अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर को 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लेते हैं और एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। राइट, तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हुआ तो 5/18 से उसमें गुणा कर देंगे, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हुआ तो इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाली छोटी यूनिट है तो ये छोटा वाला नंबर ऊपर है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में चीज़ें आती जाएंगी हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करे तो वह 15 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर पाता है। ठीक है ना, पहले उसकी स्पीड 20 थी, लेकिन जब 20 के बजाय वह 25 की स्पीड से जाता है तो वह 15 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। राइट, पहले वो 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था और फिर वो 25 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एक घंटे में यहाँ पे वो 20 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, एक घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे एक घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है। तो अगर एक घंटा आप पकड़ के चलो तो एक घंटे में 5 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा है। 5 किलोमीटर डिस्टेंस वो यहाँ पे ज़्यादा ट्रेवल करेगा, और टोटल 15 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि वो 3 घंटे में अपनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तभी तो 15 का फ़र्क आएगा। तो 3 घंटे में अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी तय करने में एक व्यक्ति अपनी गति 50% बढ़ा देता है तो
पूछ रहा है कि कितना % समय कम हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पे एक बार फिर से देख लो। निश्चित दूरी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निश्चित दूरी तय करने में, इसका अर्थ हुआ कि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस सेम है तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी, राइट, कि स्पीड समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, जब यहाँ पे v1 है तब यहाँ पे t2 आएगा, राइट। बस इसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन नंबर 2 को देखो कि पहले जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो हम लिख ले रहे हैं बेसिकली। स्पीड का रेशियो क्या है, 50% जब वो बढ़ा देता है, तो अगर पहले 100 से चल रहा है तो बाद में 150 से चलेगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा 2:3 का। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो जब 2:3 का है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इस उल्टा आ जाएगा। यही तो ऊपर डिस्कस किया ना हमने कि जब वहाँ पे v1/v2 होता है तो समय इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, तो t2/t1 होगा। इसका अर्थ हुआ कि जब स्पीड का रेशियो 2:3 का होगा तो समय का रेशियो 3:2 का होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, राइट। बस इन्हीं दो चीज़ों को आपको पकड़ के चलना है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि अगर पहले 3 घंटे का समय लगता था या 3 मिनट का समय लगता था, जो भी लगता था, यूनिट यहाँ पे नहीं दी है, हम रेशियो लेके चल रहे हैं। तो अगर पहले 3 घंटे का समय लगता था तो जब उसने स्पीड अपनी 50% बढ़ा दी तो अब 2 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि एक रेशियो में है ये। अगर यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, बट रेशियो जो आएगा वो 3:2 का ही आएगा। ठीक है, तो समय कितना कम हो गया, 3 से 2 पे आ गया, 1 की कमी आ गई, कहाँ से, 3 से। ठीक है, तो परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये 33.33%, 33.33% टाइम उसका कम हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है क्वेश्चन। यात्रा के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपनी स्पीड 20% कम कर दे, ठीक है, तो स्पीड का रेशियो लिख लो। पहले स्पीड अगर 100 रही होगी तो फिर 20% कम करने के बाद स्पीड 80 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5:4 आएगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो 5:4 है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:5। तो पूछ रहा है कि उसके समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो पहले अगर 4 घंटे लग रहे थे तो 5 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, तो अगर 5 घंटे लगेंगे तो 1 घंटा ज़्यादा लग गया, कहाँ से, 4 से। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 25%, राइट। 25% टाइम अब ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति अपनी स्पीड 25% बढ़ा देता है तो उसके समय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, वैसा ये भी है। अब देखो इसी क्वेश्चन को कितने और तरीके से पूछा जा सकता है ना, वो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो जैसे क्या है, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, कि अगर किसी आदमी की इफ़िशियंसी 25% बढ़ा दी जाए तो उसी कार्य को पूरा करने में वो कितना % कम टाइम लेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम है जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि आप वर्क एंड टाइम को और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है, इसकी लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है कि वास्तविक चाल के 4/5 भाग से चलकर एक व्यक्ति अपने स्थान पर 20 मिनट बाद पहुंचता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सामान्य चाल से चलकर उसे कितना टाइम लगेगा, राइट। या फिर ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि ए अपनी क्षमता के 4/5 भाग से काम करता है तो उसे एक काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। अपनी सामान्य क्षमता से काम करते हुए वह कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। ये भी देखो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज को घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन देखो क्या है कि अपनी स्पीड 25% बढ़ा रहा है तो उसके टाइम में कितने % की कमी होगी। ठीक है, तो अभी ऊपर हमने कैसे किया, स्पीड 25% बढ़ा रहा है तो अगर पहले स्पीड 100 रही होगी तो बाद में 125 हो जाएगी। रेशियो निकालेंगे तो ये 4 और 5 का आ जाएगा। ठीक है,
तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:4 का। इसका अर्थ हुआ कि अगर पहले 5 घंटे का टाइम लगता था तो अब 4 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो 4 घंटे का टाइम लगेगा, इसका अर्थ हुआ कि 1 घंटे टाइम कम हो गया। कहाँ से कम हो गया? 5 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करो, ये आ जाएगा 20%। राइट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होपफुली समझ गए होगे। ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पे कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है इसमें, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वास्तविक चाल के 4/5 भाग से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट बाद पहुंचता है। ठीक है, देखो यहीं पे कर लेते हैं इसको। दिया है कि वास्तविक चाल के 4/5 से चलकर, ठीक है ना। तो अगर वास्तविक चाल पहले उसकी मान लो 5 रही होगी, तो उसका 4/5 जब चलेगा तो ये बाद में 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही तो करते हैं ना, 4/5 भाग बाद वाला है तो पहले 1 होगा तो बाद में 4/5 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5:4 आएगा। राइट, तो स्पीड का रेशियो आ गया 5 और 4 का, टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 का। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पे टाइम में कितना का डिफरेंस आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ये देखो 20 मिनट बाद पहुँच रहा है। ठीक है ना, तो इस 1 को हम 20 बना लेते हैं, यही तो करना है। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, इसको 20 बनाने के लिए पूरे रेशियो में हम 20 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी वास्तविक चाल, ये थी उसकी 4/5 वाली चाल। ठीक है, तो 20 से जब गुणा करोगे तो जब वास्तविक चाल वाली समय आएगा वो आएगा 80 मिनट और यहाँ पे आएगा ये 100 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सामान्य गति से चलकर उसे कितना समय लगेगा। तो यही है सामान्य गति उसकी, तो यहाँ से 80 मिनट लगेगा और जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तब उसे 100 मिनट लगेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 80 मिनट। ठीक है, होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी एक ही क्वेश्चन की 2 लैंग्वेज दी हुई है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य गति के 3/5 भाग से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में 5 घंटे ज़्यादा लेता है। तो पूछ रहा है कि सामान्य स्पीड से चलने पर वह कितने समय में पहुँच जाएगा। राइट, अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, इसका एक अल्टरनेटिव लैंग्वेज भी दिया हुआ है। यहाँ पे 1 आदमी थे, यहाँ पे 2 आदमी मिला दिया है, दोनों की स्पीड दी गई है और ये दिया हुआ है कि ए 5 घंटे ज़्यादा लेता है बी से, तो बी को सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। चाहे ये लैंग्वेज लिखी हो चाहे ये लैंग्वेज लिखी हो, दोनों क्वेश्चन सेम है। राइट, तो अगर 3/5 भाग से चलेगा, पहले मान लो कि उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी वो 1 थी, तो दूसरे वाले केस में उसकी 3/5 हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो है वो 5:3 का है। ठीक है, तो जैसे ही स्पीड का रेशियो लिख दिया हमने, हम टाइम का रेशियो भी इसके रिवर्स में लिख देंगे 3:5 का। यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2 का, डिफरेंस लाना है हमें 5 का। ठीक है, तो 5 के डिफरेंस लाने के लिए हम 2.5 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो इस पूरे फ्रैक्शन में हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारी ये है सामान्य चाल, ये है 3/5 वाली चाल। ठीक है, तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7.5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12.5। राइट, पूछ रहा है कि सामान्य गति से चलने पर कितने समय में पहुँच जाएगा। तो ये जो पहला वाला टाइम है यही है सामान्य गति से चलने पर, तो यहाँ से आ जाएगा ये 7.5 घंटे में पहुँच जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 15 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है। आगे दिया हुआ है कि लौटते समय उसे 20 मिनट कम समय लगता है। तो पूछ रहा है कि उसके कार्यालय और घर के बीच की डिस्टेंस क्या है। राइट, तो देखो स्पीड का रेशियो निकालते हैं। 10 और 15 का रेशियो है। ठीक है, 10 की स्पीड से जाता है,
15 की स्पीड से वापस आता है, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 2:3 का, और टाइम का रेशियो हम लिख लेंगे 3:2 का। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का, ये डिफरेंस है कितना, 20 का डिफरेंस होना चाहिए। 20 मिनट है तो हम इसको जब 20 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये मिनट में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमें कोई यूनिट पता नहीं थी, ये बस एक रेशियो था, ठीक है ना। तो अगर 20 से इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पे ये 60 बनेगा और यहाँ पे 40। इसका अर्थ हो गया कि घर से ऑफिस जाते समय उसको 60 मिनट लग रहे हैं और वापस आते समय उसको 40 मिनट लग रहे हैं, और इस हिसाब से इनका डिफरेंस 20 मिनट का है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि उसके कार्यालय और घर के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ से 60 मिनट एग्जैक्ट टाइम आ गया, राइट। हम ये बोलेंगे कि उसको घर से ऑफिस जाने में 60 मिनट का टाइम लग रहा है और घर से ऑफिस जाने की स्पीड है 10, ठीक है ना। 60 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा आएगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर 1 घंटा वो चलेगा तो 10 किलोमीटर चलेगा। तो उसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 10 किलोमीटर, ठीक है। हम वापस आते समय भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस तो सेम ही आनी चाहिए। वापस आते समय उसकी स्पीड है 15, लेकिन यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट। तो 40 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे फिर घूम फिर के 10 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है क्वेश्चन, दिया है कि एक व्यक्ति को साइकिल से अपने कार्यालय जाने और पैदल वापस आने में, जा रहा है वो साइकिल से और वापस आता है पैदल, ठीक है। और इस पूरी जर्नी में उससे लगते हैं 3 घंटे 50 मिनट। आगे दिया हुआ है कि अगर वह पूरी दूरी साइकिल से तय करे तो 80 मिनट की बचत होगी, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अगर जाने वाला काम भी साइकिल से कर दे और आने वाला काम भी साइकिल से कर दे तो 80 मिनट की बचत होगी। 80 मिनट की अगर बचत होगी तो यहाँ पे 50 मिनट और 30 मिनट और निकाल दो तो इसको 2.5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे, राइट। अब दोनों केस को अगर ध्यान से देखो आप, तो जो 80 मिनट बच रहे हैं, देखो यहाँ तो साइकिल से जा रहा है और यहाँ भी साइकिल से जा रहा है, तो यहाँ तो समय बचने का कोई चांस है नहीं, ठीक है। यहाँ पे वो पैदल के बजाय जब साइकिल से जाता है तो 80 मिनट उसको कम लग रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि वो उसी डिस्टेंस को अगर पैदल जाने के बजाय साइकिल से जाएगा तो 80 मिनट कम लगेंगे, ठीक है। या हम इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर साइकिल के बजाय कोई डिस्टेंस वो पैदल तय करेगा तो 80 मिनट का समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। साइकिल के बजाय अगर वो पैदल तय करेगा, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये वाली डिस्टेंस वो साइकिल के बजाय पैदल से तय करेगा तो 80 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों डिस्टेंस वो पैदल तय करें तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैदल है, यहाँ पे साइकिल है, तो इस साइकिल को हम पैदल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब ये वाली डिस्टेंस घर से ऑफिस वाली हो, जब पैदल जाएगा तो 80 मिनट ज़्यादा लगेगा। इसका अर्थ हुआ कि 3 घंटे 50 मिनट पहले लग रहे थे, इसी में हम 80 मिनट जोड़ देते हैं तो दोनों डिस्टेंस पैदल हो जाएगी, ठीक है। तो 3 घंटे 50 मिनट में अगर 80 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे 10 मिनट या 3 2 5 घंटे 10 मिनट। और इसी को हम लिख सकते हैं 31/6 घंटे, राइट। होपफुली समझ गए होंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की। जो टोटल डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है और टोटल टाइम उसको लग गया 6 घंटे का, ठीक है। पूछ रहा है कि आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चला और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल पर चली, राइट। टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर है, टाइम लिया 6 घंटे में। कुछ दूरी उसने 3 किलोमीटर की स्पीड से तय करी और कुछ दूरी उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करी। तो पूछ रहा है कि साइकिल और पैदल पर तय की गई दूरी का अंतर कितना होगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इसको ध्यान से समझना। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने मिक्सचर और एलिगेशन में भी कवर किया हुआ है, ठीक है ना। जब हम एलिगेशन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वहाँ भी हमने बताया था कि एलिगेशन को हम कहाँ कहाँ पे और लगा सकते हैं, राइट। तो हमें एवरेज स्पीड दी हुई है 25/6 की। यहाँ पे अगर 25 किलोमीटर को 6 घंटे में कवर कर रहा है कोई आदमी तो उसकी स्पीड आ जाएगी 25/6। और पहली वाली स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की और दूसरी है 6 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर दो तो एलिगेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 18, 25, 7/6 और यहाँ पे 36 में से 25 घटाओगे तो 11/6 कैंसिल आउट होगा। ये आ गया रेशियो 11:7 का। अब ये रेशियो किस चीज़ का आया, यहाँ तो हम लेके चल रहे हैं स्पीड, ठीक है ना, हम तो स्पीड लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो आता है ये रेशियो आता है टाइम का। ध्यान रखना आपने, ये रेशियो टाइम का आता है। वहाँ भी अगर मिक्सचर और एलिगेशन में भी अगर आप देखोगे, जैसे हम जब कोई प्राइस लेके चलते हैं, ठीक है ना, जब हम कोई प्राइस लेके चलते हैं कि 40 रुपये पर केजी के राइस को 30 रुपये पर केजी के राइस के साथ किस रेशियो में मिलाएं कि ये 35 का राइस हो जाए, तो ये तो प्राइस है, लेकिन हमें जो रेशियो यहाँ पे मिलता है ये मिलता है बेसिकली उनके कि कितने केजी हम इसको मिला रहे हैं, ठीक है ना। प्राइस का रेशियो फिर नहीं मिलता हमें। यहाँ पे स्पीड लेके चल रहे हैं, हमें टाइम का रेशियो मिलेगा। इसका अर्थ हो गया कि 3 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को 11 घंटे चलना पड़ेगा और 6 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को 7 घंटे अगर हम कवर करेंगे तो हमारी जो एवरेज स्पीड आएगी वो ये आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि टोटल जो टाइम लग रहा है वो 6 घंटे का लग रहा है। यहाँ से टोटल टाइम कितना आ रहा है, 11, 7, 18 का आ रहा है, ठीक है ना। 18 आ रहा है, इसको 6 बनाना है तो 18 को 6 बनाने के लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रेशियो को हम 11/3 और 7/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि है अल्टीमेटली रेशियो ही, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 11/3 घंटे वो पैदल चलेगा और 7/3 घंटे साइकिल से चल रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों केस में चली गई दूरी का अंतर क्या है, राइट। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 11/3 घंटे चलेगा तो पैदल वो 11 किलोमीटर चल गया, और ऐसे हम साइकिल के केस में निकाल सकते हैं, वहाँ पे स्पीड है 6 की और चल रहा है 7/3 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी 14 किलोमीटर, राइट। तो 14 किलोमीटर वो साइकिल से चल रहा है और 11 किलोमीटर वो पैदल चल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 3 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा, राइट। होपफुली समझ गए होगे। देखो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप एलिगेशन नहीं लगाना चाहते तो कैसे कर सकते हो। मान लेते हैं कि पैदल वो d किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो साइकिल से बचा हुआ डिस्टेंस वो साइकिल से कवर करेगा, तो 25 - d वो साइकिल से कवर कर रहा है, राइट। पैदल जाने में उसकी स्पीड दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की और साइकिल की स्पीड दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा उसको d किलोमीटर जाने में, d किलोमीटर जाने में 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, ये आ जाएगा d/3। वैसे यहाँ पे कितना टाइम आ जाएगा, ये 25 - d/6 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों टाइम जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 घंटे का। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2d + 25 - d/6 = 6, और इसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो d + 25 = 36 या फिर d बराबर आ जाएगा 11, राइट। तो पैदल जाने में वो 11 किलोमीटर जा रहा है क्योंकि टोटल है 25 किलोमीटर, तो इसका अर्थ हुआ कि साइकिल से वो 14 किलोमीटर जाएगा और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3 किलोमीटर का, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, राइट। होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कहता है क्वेश्चन।
कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑफिस जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। पूछ रहा है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। ठीक है ना, औसत चाल पूछी जा रही है। तो जब भी औसत चाल पूछी जाए तो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। ठीक है ना। ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। तो देखो, घर से ऑफिस जा रहा है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस डी है। घर से ऑफिस की डिस्टेंस डी है। फिर घर से ऑफिस जाएगा, फिर ऑफिस से घर आएगा, तो यहाँ पे डी हो गई, यहाँ पे डी हो गई। तो जो हम टोटल डिस्टेंस लेके चलेंगे वो पूरी यात्रा अब जाके कंप्लीट हुई ना। घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर जब पहुँच गया तब इसकी जर्नी कंप्लीट हुई। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2D। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2D। टोटल टाइम, तो पहले वाले केस में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, समय बराबर फिर वही दूरी बटे चाल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस है D और घर से ऑफिस जाने में उसकी चाल है 10। ठीक है, और वापस आने में समय फिर वही दूरी बटे चाल। तो दूरी तो D ही रहेगी, लेकिन इस बार चाल 15 की हो जाएगी। राइट, तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। D से D कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे आ गया 1/10 और प्लस 1/15। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 10 × 15 और नीचे आ गया 10 + 15। राइट, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 25 बनेगा, ऊपर 150, 6 दूनी 12 किलोमीटर/आवर की स्पीड आ जाएगी। तो इसकी औसत स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान दो, एक बार स्पीड 10 थी, दूसरी बार स्पीड 15 थी। ठीक है, तो यहीं से हम फार्मूला बना लेते हैं कि औसत स्पीड का जो फार्मूला आएगा वो आएगा 2 × V1 × V2 बटे V1 + V2। देखो यही तो है ना, V1 × V2 और यहाँ पे V1 + V2। ठीक है ना, तो ये एक फार्मूला बन गया और इस फार्मूले को हम डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, बस ध्यान एक चीज़ का देना है, ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं कि जब V1 और V2 द्वारा चली गई दूरी सेम हो। ठीक है ना, फिर से एक बार ध्यान से सुनो, ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं कि जब दोनों ही केस में डिस्टेंस बराबर हो। राइट, अगर तीन दूरियां दी हुई हैं बराबर, तो हम यहाँ पे क्या फार्मूला बना लेंगे, यहाँ पे 2V1 V2 है तो यहाँ पे 3V1 V2 V3 बन जाएगा और नीचे बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V1 × V2 प्लस V2 × V3 और प्लस V3 × V1। राइट, तो 3 के केस में हम फार्मूला ऐसे बना लेंगे। ठीक है, होपफुली समझ गए होगे। अगर इस फार्मूले से आपको ये क्वेश्चन लगाना होता तो सिर्फ इतनी कैलकुलेशन रहती। ठीक है, हम डायरेक्ट दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते और हमारा आंसर एक लाइन में आ जाता 12 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑफिस जाता है और 15 की स्पीड से वापस आता है। अगर उसे आने जाने में कुल 2 घंटे का समय लगे तो पूछ रहा है कि उसके घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है ना, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 15 की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 12 की। ठीक है, अब देखो कुल उसका समय दिया हुआ है 2 घंटे, टोटल टाइम दिया हुआ 2 घंटे का, एवरेज स्पीड आ गई 12। तो अगर एवरेज स्पीड में हम टाइम से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगी टोटल डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12 × 2 या फिर 24 किलोमीटर। अब इस टोटल डिस्टेंस में उसको घर से ऑफिस जाने और ऑफिस से घर आने में जितनी भी डिस्टेंस है वो दोनों कवर हो रही है।
ठीक है ना। और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी। और हमसे पूछा जा रहा है कि घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो अगर टोटल डिस्टेंस 24 है तो इसकी आधी हो जाएगी उसके घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस 12 किलोमीटर होगी। राइट, होपफुली समझ गए होगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।